हेलो बच्चों, फ्यूचर डॉक्टर्स कैसे हैं आप लोग। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के किंगडम फंजाई में आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। तो बेटा, फंजाई की क्लासिफिकेशन है वो दो बेसिस पे की जाती है, दो पैरामीटर्स पे की जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये दो बेसिक पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम फंजाई को क्लासिफाई करते हैं। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे चार ग्रुप में से तीन ग्रुप फाइको, एस्को और बेसिडियोमाइसिस जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट किया गया है, और ल्यूटेरोमाइसिस जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक नॉन नहीं है। या ये कह सकते हैं कि जितने भी फंजाई जिनमें अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं किया गया है उन सबको ल्यूटेरोमाइसिस में रखा जाता है, इसीलिए इसको फंजाई इम्परफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। माइसीलियम की स्ट्रक्चर आपको पता है, माइसीलियम दो टाइप का होता है, सेप्टेट एंड एसेप्टेट माइसीलियम। तो फाइकोमाइसिस इनको लोअर फंजाई भी कहा जाता है। यहां पर माइसीलियम एसेप्टेट टाइप का होता है, एसेप्टेट माइसीलियम इज फाउंड। जबकि बाकी तीनों ग्रुप्स में एस्को, बेसिडियो और ल्यूटेरोमाइसिस में सेप्टेट माइसीलियम होने की वजह से इनको हायर फंजाई कहा जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेप्टेट माइसीलियम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो दो बेसिक पैरामीटर के बेसिस पे हमने फंजाई को क्लासिफाई किया हुआ है और उसी के बेसिस पे हम इनको स्टडी करेंगे। अब एक एक करके चारों ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप फाइकोमाइसिस। तो ये एक्वेटिक हैबिटेट में मिलने वाले फंजाई हैं और डिकेइंग वुड पे, मॉइस्ट प्लेसेस में या डैम प्लेसेस में पाए जाते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं प्लांट्स के ऊपर। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है कि वैसे भी सर्वाइव कर सकते हैं और एज ए पैरासाइट भी सर्वाइव कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इनको, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया था, दे आर इंक्लूडेड इन लोअर फंजाई, क्योंकि ये एसेप्टेट टाइप रखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक माइसीलियम। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी तरह से देखने को मिल रहा है। मोटाइल या नॉन मोटाइल स्पोर के हेल्प से मिल रहा है। नॉन मोटाइल स्पोर आपको पता है एप्लानोस्पोर्स होते हैं, मोटाइल स्पोर्स को जूस्पोर्स कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोनिडिया भी देखने को मिलते हैं। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगैमी, अनाइसोगैमी या ऊगैमी टाइप का हो सकता है। वो डिपेंड करेगा किस तरह के गैमेट्स फ्यूज करते हैं। स्पोर्स जो है स्पोरेंजियम में एंडोजेनसली प्रोड्यूस करते हैं। अब इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, उमाइसिस एंड जाइगोमाइसिस। जो उमाइसिस और जाइगोमाइसिस क्लासेस हैं बच्चों, वो स्ट्रक्चरली सेम है, उनमें दोनों में सिनोसाइटिक एसेप्टेट टाइप ही मिलता है, लेकिन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उन दोनों में वेरी करता है। तो दोनों का जो बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है दैट इज इन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उमाइसिस एंड जाइगोमाइसिस। ये दो क्लासेस हैं फाइकोमाइसिस की। पहले हम बात करते हैं उमाइसिस की। यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर और कोनिडिया के थ्रू होता है, जूस्पोर एंड कोनिडिया। जबकि जाइगोमाइसिस में, चलिए पहले इसके दोनों पार्ट कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होगा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू। ये सारे टाइप्स हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। इनको ऊगैमस फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है साइज में। तो ऊगैमस, सारे के सारे मेंबर में ऊगैमस मिलता है। एग्जाम्पल फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बिकॉज इट कॉजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा स्पीशीज जो है डैम्पिंग ऑफ कॉज करते हैं टोबैको में या वेजिटेबल क्रॉप्स में। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें आता है कैंडिडा, एल्बुगो कैंडिडा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है उमाइसिस का। इट कॉजेज व्हाइट रस्ट। ठीक है ना। ये ऑब्लिगेट
पैरासाइट होता है होस्ट स्पेसिफिक है, होस्ट स्पेसिफिक ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसके अलावा और भी कुछ मेंबर्स हैं जो डिजीज कोज करते हैं, बट ये दो इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करें जाइकोमाइसिस की, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों होता है एप्लाइनोस्पोर्स के थ्रू। जो नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं उनके थ्रू यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जबकि सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो गैमेटेंजियल कोपुलेशन के थ्रू होता है। गैमेटेंजियल कोपुलेशन शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि आइसोगैमेट टाइप का होता है। मेल और फीमेल गैमेट मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे होते हैं। इनको कॉन्जुगेशन फंजाई भी कहा जाता है। जाइकोमाइसिस आर नोन एज कॉन्जुगेशन फंजाई। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज राइजोपस विच इज ब्रेड मोल्ड, म्यूकर दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। लेकिन उसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूं दैट इज पाइलोबोलस। इसको फंगल शॉटगन कहते हैं। इट इज नोन एज फंगल शॉटगन, क्योंकि इसमें जब स्पोरेंजियम रप्चर होता है तो ब्लास्टिंग होती है, इसलिए इसको फंगल शॉटगन कहा जाता है। और तीसरा एग्जांपल मैं आपको बता ही रहा था दैट इज म्यूकोर या म्यूकर। ये तीन इंपॉर्टेंट एग्जांपल होते हैं। म्यूकर को डंग मोल्ड कहा जाता है, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। दोनों की दोनों स्पीशीज, चाहे वो राइजोपस है बच्चों, चाहे वो म्यूकर है, दोनों की दोनों स्पीशीज यूज की जाती हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। ठीक है ना। बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड जैसे सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इनको प्रोड्यूस करने में इनको यूज किया जाता है। इज इट क्लियर। यहाँ पे जो राइजोपस है इसमें फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है एज ए वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लेमाइडोस्पोर्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारे लोअर फंजाई की। अब थोड़ा सा इनके एग्जांपल्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं। आइसोगैमी, अनाइसोगैमी या ओगैमी मिलता है, ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो कैंडिडा, जो कि होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट है। सेकंड ग्रुप इज एस्कोमाइसिस और सैक फंजाई, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसीलियम, क्योंकि ये सारे के सारे हायर फंजाई में आते हैं। तो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसीलियम यहां पे देखने को मिलेगा। सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, या कोप्रोफाइलस जो डंग पे ग्रो करते हैं। सेप्टा जो है ना इसकी सेप्टा में पोर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो एक सेल से दूसरे सेल में पास होता रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि न्यूक्लियस भी पास हो जाएगा एक पोर से दूसरे पोर में। हाईली ब्रांच्ड और सेपरेट हाइफी इसकी स्पेशलिटी होती है। इज इट क्लियर। चले आगे की तरफ। अब जो रिप्रोडक्शन है वो या तो कोनिडिया के थ्रू होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू हो जाएगा, जो कि एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं कोनिडियोफोर में, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किसके थ्रू, किसके थ्रू होगा, एस्कोस्पोर्स के थ्रू। सोमेटोगैमी होगी, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होगा, सोमेटोगैमी एंड गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू। एस्कस फॉर्मेशन ऑलरेडी आपने देखा हुआ है। एस्कोस्पोर्स में बहुत सारे इस तरह से एस्कस प्रोड्यूस होते हैं एस्कोकार्प में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इनका नाम भी क्या दिया गया है, एस्कोमाइसिस। देखिए कैसे होता है, अगर इसकी पूरी प्रोसेस की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। ये माइसीलियम है, राइट। तो ये माइसीलियम एक दूसरे के पास आते हैं, या हम कह सकते हैं माइसीलियम फ्यूज करते हैं विद ईच अदर। प्लाज्मोगैमी अकर्स। तो पहला स्टेप क्या होता है, प्लाज्मोगैमी। जब फ्यूजन हो जाता है तो फ्यूजन से क्या बनेगा, दोनों न्यूक्लियस एक साथ आ जाएंगे। इट इज नोन एज डाइकैरियोन, डाइकैरियोफेज। याद आया आपको, मैंने आपको बताया था फीचर्स में, डाइकैरियोन बन जाता है। नाउ फ्रॉम दिस डाइकैरियोन
एस्कस फॉर्मेशन स्टार्ट्स। एस्कस फॉर्मेशन में क्या होगा, ये दोनों के दोनों एक साथ आ जाएंगे, एस्कोस कार्प में एक साथ आ जाएंगे, एंड देन कैरियोगेमी स्टार्ट्स। तो ये न्यूक्लियस अब क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस हो जाएगा, 2n हो जाएगा, विच अंडरगोज रिडक्शनल डिवीजन, जहां पर म्यूसिस स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक सारा का सारा क्या हो रहा था, माइटोसिस था, अब रिडक्शनल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और एक सेल से या एक न्यूक्लियाई से 4 न्यूक्लियाई सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिनको क्या कहते हैं हम, एस्कोस्पोर्स। तो एस्कोस्पोर फॉर्मेशन अकर्स, म्यूसिस के बाद एस्कोस्पोर्स बन जाएंगे, माइटोसिस फिर से जो एस्कोस्पोर्स है उनका नंबर बढ़ा देगा, एस्कस का नंबर बढ़ जाएगा, एस्कस बन जाएंगे। तो अलग अलग टाइप के एस्को कार्प बनते हैं, क्लोज बॉल शेप हो सकते हैं, ओपन कप शेप हो सकते हैं, या फ्लास्क लाइक हो सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एस्कस फॉर्म। तो अब जो रप्चरिंग होगी एस्को कार्प की, तो एस्को कार्प रिलीज कर देगा एस्कस को और न्यू माइसीलियम की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना, एक नया माइसीलियम बन जाता है। So this is mode of reproduction which is commonly observed in एस्कोमाइसिस। इंपोर्टेंट इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है, और इसमें एक दूसरा इंपोर्टेंट एग्जांपल भी आता है जो कि यूनिसेलुलर है, यीस्ट। तो देखिए इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात मैं बता रहा हूं, न्यूरोस्पोरा क्रासा, न्यूरोस्पोरा क्रासा ये वाइडली यूज किया जाता है एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। न्यूरोस्पोरा क्रासा जिसको पिंक ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, पिंक ब्रेड मोल्ड, और न्यूरोस्पोरा क्रासा इज वाइडली यूज एज जेनेटिक मटेरियल, इसलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। इट इज नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है ना बच्चों, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम इसको कहा जाता है। दूसरा मोरेल्स एंड ट्रफेल्स। मोरेल्स एडिबल एस्कोकार्प वाले होते हैं, यहाँ पे एडिबल एस्कोकार्प होता है। ट्रफेल्स ये भी एडिबल है, लेकिन ये इनको खोदना पड़ता है। उसके अलावा एस्परजिलस नाइजर, ये भी एक इंपोर्टेंट मेंबर है, इंपोर्टेंट एग्जांपल है। इट इज नोन एज वीड ऑफ लेबोरेटरी, सबसे ज्यादा कंटामिनेशन कॉज कर देता है। बैसिडोमाइसिस से जाने से पहले मैं आपको इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। देखिए एस्परजिलस की बात कर रहे हैं पहले हम, बहुत सारी इसकी स्पीशीज होती है। नाइजर का तो मैंने बता दिया, एस्परजिलस नाइजर वीड ऑफ लैब सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। एस्परजिलस फ्लेवस ये स्टोर्ड फूड पे ग्रो करता है, ग्राउंड नट पे या कैशू नट्स पे, फोडर पे, और ये एक हार्मफुल केमिकल सिक्रीट करता है, एफ्लेटॉक्सिन। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस इट इज पैथोजेनिक, डिजीज कोजिंग है, एस्परजिलोसिस कोज कर देता है, एस्परजिलोसिस ऑफ ईयर, कान में पेन होता है, एस्परजिलोसिस ऑफ लंग्स, इट इज सिमिलर टू ट्यूबरक्लोसिस। तो ये अलग अलग टाइप के। अच्छा एफ्लाटॉक्सिन का फंक्शन मैं बताना भूल गया, इट इज कैंसरस। तो आप समझ सकते हो ये कितना खतरनाक है, लीवर कैंसर कॉज कर सकता है। दूसरा सॉरी दूसरा जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज पेनिसिलियम, ब्लू या ग्रीन मोल्ड। दो स्पीशीज है पेनिसिलियम नोटेटम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है, एंड क्राइसैंथेमम, नोटेटम एंड क्राइसैंथेमम। जो सबसे पहले पेनिसिलिन बनाया गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन बनाया, वो किससे बनाया था, नोटेटम से, सबसे पहले नोटेटम से। लेकिन आजकल कमर्शियली जो बनाया जाता है पेनिसिलिन वो क्राइसैंथेमम से बनाया जाता है, याद रह जाएगा आपको पक्का। इसके अलावा
पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, जिससे रॉकफोर्ट चीज बनाया जाता है। कैम्बर्टी, पेनिसिलियम कैम्बर्टी, जिससे कैम्बर्टी चीज बनाया जाता है। रॉकफोर्टी एंड कैम्बर्टी चीज इन्हीं से बनाया जाता है। और जो हमारा यूनिसेलुलर फंजाई है, यीस्ट है, वो भी अपने आप में यूनिक है। बाकी सारे के सारे इस ग्रुप में क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बट यीस्ट इज यूनिसेलुलर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको प्रोटिस्टा में होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली इसको बायोटा में रखा गया है क्योंकि इसकी सिमिलरिटीज है एस्कोमाइसिस के साथ, और उन्हीं सिमिलरिटी की वजह से इसको प्रोटिस्टा की जगह किस में रखा गया है, एस्कोमाइसिस में रखा गया। अब ये यूनिक क्यों है? सबसे पहली बात तो इसमें माइसीलियम ही नहीं होता, जबकि फंजाई का तो हम कह सकते हैं स्पेशल फीचर ही माइसीलियम है, लेकिन यहाँ पे माइसीलियम एब्सेंट होता है। और अगर यीस्ट को हम डिसोल्व कर दें एक शुगर सॉल्यूशन में, शुगर सॉल्यूशन में यीस्ट को अगर डिसोल्व किया जाता है तो इट फॉर्म्स सूडोप्लाज्मोडियम या सूडोमाइसीलियम, इट फॉर्म्स सूडोमाइसीलियम, क्योंकि बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगी, इसको न्यूट्रिएंट मीडिया मिल जाएगा। इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है यीस्ट, हमारी लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है। फर्मेंटेशन फंजाई इनको इसीलिए कहा जाता है, दे आर नोन एज। अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। फर्मेंटेशन फंजाई इसको कहते हैं क्योंकि यीस्ट हेल्प करता है इन फर्मेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जिसको बेकर्स यीस्ट कहा जाता है, बेकिंग इंडस्ट्री का बेस जो है। उसके बाद इसी से विटामिन B12 भी ऑब्टेन किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपकी क्या क्लास हो गई, कौन सी, एस्कोमाइसिस। अब हम बात कर लेते हैं बेसिडियोमाइसिस की। मशरूम, फंजाई, पफबॉल, टूडस्टूल्स जो सब में आते हैं वो अच्छा, एक एग्जांपल बेटा मैं भूल गया एस्कोमाइसिस में, क्लेविसेप, क्लेविसेप ये एस्कोमाइसिस का ही एग्जांपल है। इट कॉजेज क्लेविसेप पर्प्यूरिया, इट कॉजेज एर्गेट ऑफ राई। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मेरे को याद आया अभी एकदम से, तो मैं बता देता हूं। और ऐसे इन्फेक्टेड अगर सीरियल को हम खाते हैं तो इट कॉजेज एर्गोटिज्म। इट इज नॉट पार्ट ऑफ बेसिडियोमाइसिस, इट इज एस्कोमाइसिस, ध्यान रखना है। ये लाइसर्जिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एर्गट को एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है टू कंट्रोल माइग्रेन। प्रोस्टेट जो एनलार्ज कर जाता है मेल्स में, उसको कंट्रोल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और इससे हेलुसिनोजन भी बनाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए आपको बताया। तो अब वापस से आते हैं हमारे बेसिडियोमाइसिस पे, या जिसको हम क्लब फंजाई भी कहते हैं। तो मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई, पफबॉल, टूडस्टूल, तो सारे इसमें आते हैं, जो कि ग्रो करते हैं सोइल पे, वुड के लॉग्स पे, ट्री स्टम्प्स पे, या एज ए पैरासाइट ऑन प्लांट बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ रस्ट एंड स्मट्स। हाईली ब्रांच्ड एंड सेप्टेड माइसीलियम। एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे नहीं मिलते, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कॉमनली देखने को मिलता है। एंड स्नेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। तो जो फ्यूजन होता है वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स का, जो या डिफरेंट जो स्टेन्स है जीनोटाइप के, वो प्लाज्मोगैमी के थ्रू फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूजन के बाद एक डाइकैरियोन बन जाता है, जिससे बेसिडियम की फॉर्मेशन होती है। इसीलिए इनको क्या कहा गया, बेसिडियोमाइसिस। डिप्लॉइड फेज मतलब कैरियोगैमी और मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, दोनों के दोनों कहाँ होंगे, बेसिडियम में होंगे। 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब ये बेसिडिया जो प्रोड्यूस होते हैं आउटसाइड होते हैं, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, और वो एक फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प में अरेंज हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल पैटर्न होता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। देखिए कैसे होगा, इसको डायग्रामेटिकली हम देखते हैं। वही 2 डिफरेंट स्टेन्स इन द फॉर्म ऑफ मेल एंड फीमेल आप कह सकते हो। इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। बहुत कम क्लोज, अब कम क्लोज होगा तो क्या होगा, दोनों का फ्यूजन होगा। दोनों मैटिंग टाइप्स एक दूसरे के पास आ गए, कॉन्टेक्ट में आ गए, एंड इट इन्वॉल्व्स प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या बनता है, प्लाज्मोगैमी के बाद बनता है डाइकैरियोन, है ना। अब यहाँ पे यूनिक चीज होने लगती है, क्लैंप कनेक्शन बन जाते हैं। क्लैंप कनेक्शन में क्या होगा, ये एक दूसरे सेल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये हमारी पहली सेल है, न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है।
और ये हमारा डाइकैरियोन है, तो डाइकैरियोन के साथ इसका कनेक्शन हो जाएगा। अब दूसरी तरफ भी ये जो दूसरा स्टेन था उसके साथ भी कनेक्ट हो जाएगी, तो दिस इज नोन एज क्लैंप कनेक्शन। तो डाइकैरियोन माइसीलियम हो गया पूरा का पूरा, पूरा का पूरा जो माइसीलियम है वो डाइकैरियोन हो जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब बेसिडिया फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी इनमें। कलर चेंज कर लेते हैं। एक्सोजिनसली इस तरह से बेसिडिया फॉर्मेशन हो जाती है, सारा का सारा डाइकैरियोन माइसीलियम है। ये जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है इसको कहते हैं बेसिडियम। नाउ कैरियोगेमी अकर्स, अभी तक प्लाज्मोगेमी हुई थी, अब कैरियोगेमी के थ्रू जो न्यूक्लियस है वो पहुंच जाता है बेसिडियम में। इज इट क्लियर? रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस, जिससे हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होंगी, हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हो गई, और ये हैप्लॉइड सेल्स बेसिडियम पे प्रेजेंट है। ये सारी की सारी हैप्लॉइड सेल्स बेसिडियम पे प्रेजेंट हैं एंड दे आर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ बेसिडियोस्पोर्स, जो कि जर्मिनेट कर जाएंगी ऑन गेटिंग सुटेबल सबस्ट्रेट। तो सोमेटोगेमी एंड स्पर्मेटाइजेशन दोनों टाइप सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इसमें मिल जाता है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि क्लैंप कलेक्शन क्या होता है। एक ट्यूबुलर रिलेशनशिप है बच्चों बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स। देखिए ना, एक ट्यूबुलर रिलेशनशिप बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स, जहां पे एक सेल का न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाता है दूसरे सेल में और दूसरी सेल बन जाती है बाइन्यूक्लिएट। तो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम को डाइकैरियोटिक माइसीलियम में चेंज करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है बेसिडियोमाइसिस में, उसको कहते हैं क्लैंप कलेक्शन। याद रहेगा? आपको पूरी प्रोसेस एस्कर्स जैसी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि दोनों स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों में प्रोसेस भी ऑलमोस्ट एक जैसी है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो जो एस्कोस्पोर थे वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस हो रहे थे, और ये जो होंगे ना बेसिडियोस्पोर्स वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। ये जो है ये बेसिडियोस्पोर्स है जो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, एस्कस एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। कॉमन एग्जांपल्स की बात करें, एकैरिकस जिसको कॉमनली आप मशरूम कहते हैं, स्टिल्गो, स्मट एंड पक्सिनिया रस्ट फंजाई, रस्ट फंगस। पक्सिनिया की अलग अलग स्पीशीज जो है अलग अलग टाइप की डिजीज कोज करते हैं। पक्सिनिया हेट्रोशियस फंजाई है, दो होस्ट की जरूरत पड़ती है, इट इज हेट्रोशियस फंजाई, टू डिफरेंट होस्ट आर रिक्वायर्ड। तो जो लाइफ साइकिल है पक्सिनिया की उसको कहते हैं रस्ट साइकिल। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे एग्जांपल्स हैं, मशरूम्स अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो बनती है, कैरिकस कैम्पेटेरिस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पॉइजनस मशरूम को क्या कह देते हैं? पॉइजनस मशरूम्स को कहते हैं टोडस्टूल्स, टोडस्टूल्स। ठीक, उसके अलावा रस्ट स्मर्ट्स। अगर व्हाइट स्पोर अगर आपको दिखते हैं ना बेटा मशरूम पे, तो आप समझ जाइए वो पॉइजनस होते हैं, और इसी को सीजर मशरूम भी कहा जाता है। आपने एम्परर का नाम सुना होगा ना, रोमन एम्परर सीजर, उसको यही मशरूम देके मारा गया था। ठीक है ना। स्मर्ट्स थिक वोल्ड ब्लैक कलर्ड होते हैं, ये ब्लैक हो गए तो ये स्मर्ट्स होंगे। रस्ट और स्मर्ट में क्या फर्क होता है? रस्ट में बेसिडियो कार्प एब्सेंट होता है। नहीं नहीं नहीं, यही कहा गया नहीं था। अच्छा चलिए, रस्ट में बेसिडियो कार्प एब्सेंट होगा, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, लीफ रस्ट ऑफ कॉफी, ये सारे पी रस्ट, ये सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं। हेलुसिनोजन प्रोड्यूस होता है फ्रॉम सिलोसाइब मैक्सिकाना, सैक्रेड मशरूम जिसको कहा जाता है, सिलोसाइब मैक्सिकाना से हेलुसिनोजन प्रोड्यूस होते हैं। एलएसडी के जैसे इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंजाई, जो सेल्फ फंजाई, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ना बच्चों, किसके? बेसिडियोमाइसिस के। और अब सबसे अलग वाला जो ग्रुप है दैट इज ड्यूटेरोमाइसिस, जिसको फंजाई इम्परफेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया गया है, सिर्फ एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
जब इनमें सेक्सुअल मोड रिपोर्ट कर दिया जाता है तो किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस हिसाब से उस क्लास में इसको इंक्लूड कर दिया जाता है ना। तो सेक्सुअल स्टेज को अलग ग्रुप में रखा गया है, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज को अलग ग्रुप में रखा जाता है ड्यूटेरोमाइसिस को, इसलिए इनको फंजाई इम्परफेक्टली कहा जाता है। यहां पे जो माइसीलियम होता है ना बच्चों, माइसीलियम होता है सेप्टेट, माइसीलियम होता है ब्रांच्ड, ठीक। ये सेप्रोफाइटिक या पैरासिटिक होते हैं, बट मोस्टली दे आर डिकम्पोजर्स एंड हेल्प इन न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग, हेल्प इन न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग। कुछ ड्यूटेरोमाइसिस यूनिसेलुलर हो सकते हैं लाइक यीस्ट, ठीक है ना, इसलिए यीस्ट के साथ इनको कई बार स्टडी किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अल्टरनेरिया, कोल्यूटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ये पैथोजेनिक होते हैं। जैसे ट्राइकोडर्मा की मैं बात बताऊं आपको, ट्राइकोडर्मा बायोलॉजिकल कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंगस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केमिकल रिलीज करता है, ये सोयल फंजाई एक केमिकल रिलीज करता है जो दूसरे फंगस को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। अगर ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में चला जाए, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में ये कर देगा ल्यूकोपेनिया, ठीक है ना, तो ये इसलिए थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि कोनेडिया के थ्रू यहां पे होता है। अल्टरनेरिया इट कोजेज अर्ली ब्लाइट। अब आप एक बार फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में, लेट ब्लाइट किसने किया था पोटैटो का? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कोज्ड बाय अल्टरनेरिया। कोलियोट्राइकम रेड रोट ऑफ शुगरकेन कोज कर देता है, रेड रोट ऑफ शुगरकेन। टिक्का डिजीज, ये भी आपने सुनी होगी, टिक्का डिजीज किस में होती है? ग्राउंड नट में होती है, ग्राउंड नट, इज कोज्ड बाय सर्कोस्पोरा। तो ये कुछ हार्मफुल डिजीज है। इसके अलावा ट्राइकोफाइटोन, माइकोस्पोरम, ये रिंग वॉर्म्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। आपने सुना होगा टेनिया पेडिस, टेनिया पेडिस कोजेस एथलीट फुट डिजीज, एथलीट फुट डिजीज कोज्ड बाय टेनिया पेडिस। ह्यूमन बींग्स में होती है तो इसलिए रिंगवॉर्म ऑफ फुट भी कहा जाता है, इट इज नोन एज रिंगवॉर्म ऑफ फुट। तो ये चार ग्रुप से चार क्लासेस थी फंजाई की, जो कि एक एक करके हमने डिस्कस करी ना बच्चों। अब एक कंपैरिजन आपको दिखाता हूं, जो चार पहला है फंजाई के रादर क्लासेस हैं उनका कंपैरिजन देखिए। फाइकोमाइसिस सबसे पहला ग्रुप, जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है। एस्कोमाइसिस भी टेरेस्ट्रियल होंगे, बैसिडियोमाइसिस भी टेरेस्ट्रियल। सिर्फ ड्यूटेरोमाइसिस क्या है? एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। प्लोइडी की हैप्लोइड है कि डिप्लोइड होते हैं? प्लोइडी के केस में अगर हम देखें तो प्लोइडी मोस्टली हैप्लोइड होगी फाइको और एस्कोमाइसिस में, डिप्लोइड होगी ड्यूटेरोमाइसिस में, लेकिन बैसिडियोमाइसिस में दोनों हैप्लॉन्टिक और डिप्लोइड फेज प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ ड्यूटेरोमाइसिस में मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, जबकि बाकी तीनों ग्रुप्स में नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरोमाइसिस में तो रिपोर्ट ही नहीं हुआ, एस्कस के थ्रू एस्कोस्पोर बनाएगा एस्कोमाइसिस, बैसिडियोस्पोर बनाएगा बैसिडियोमाइसिस, और जाइगोस्पोर बनते हैं फाइकोमाइसिस में। तो स्पोरेंजियोस्पोर कोनेडिया इन एस्को एंड बैसिडियोमाइसिस एंड स्पोरेंजियोस्पोरी वापस से ड्यूटेरोमाइसिस में। तो दो क्लासेस में स्पोरेंजियोस्पोर, दो में कोनेडिया की फॉर्मेशन होती है, और ये सारे के सारे पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं। तो ये कंपैरिजन हो गया आपके फंजाई का। अगर चीजें समझ आई हो तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति पर एक लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन, और घंटी बजाते रहे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे, आपको पता चलता रहे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। इन टॉपिक्स में भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज बताइए। 2 चैप्टर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए, इसमें एक छोटा सा चैप्टर टॉपिक बचता है लाइकेंस का, मायोराइजा का, वायरसेस हमें डिस्कस करने हैं। अदरवाइज क्लासिफिकेशन पार्ट जो हमने था सारा का सारा डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी वायरसेस की, उसके बाद हम बात करेंगे वायराइजा की, जैसा कि अभी मैंने बताया, ठीक है, और लाइकन की, ठीक। चलिए पढ़ते रहिए, अपने डाउट पूछते रहिए।